बताइए। मतलब चुमो ले जा गाल में, दिलवो ले जा रुमाल में। हैं? ये क्या हो गया? बताइए भैया कि इतना मस्त भाभी मिली है पवन भैया को कि पवन सिंह मुंह फेर के निकल जा रहे हैं बाहर। इतना बढ़िया मेहरारू को कौन छोड़ के जाता है बाहर भैया, बताइए आप ही। जी हाँ, हेलो गाइस, पवन सिंह का गाना आ गया है दिलवा ले जा रुमाल में, जो कि एसएसबी रिकॉर्ड से आया है गाना, लेकिन आते ही क्या फ्लॉप हो गया भैया। जो बोल रहा था आप लोग रिकॉर्ड बनाएंगे, नहीं रिकॉर्ड नहीं बना। गाना में कुछ ऐसा तड़कता भड़कता चीज है नहीं, मतलब कि वो गाना सुने होंगे बंगलिनिया टाइप का, उसी टाइप का गाना है भैया, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। बात तो सही है। जी हाँ, ये गाना को लिखे हैं निक्की निहाल जी और बोलते हैं म्यूजिक दिए प्रियांशु सिंह, क्योंकि म्यूजिक में भी वैसा कोई मजा नहीं है, एकदम नॉर्मल चल रहा है भाई। लग रहा है आदमी झूमना चाहेगा लेकिन झूम नहीं चाहेगा, सिर्फ आनंद ले सकता है। इससे बढ़िया तो पवन सिंह का पिछला बहुत सारे गाने हुआ, मतलब कि भाई ठीक ठाक था। यही चलते पवन सिंह का मार्केट डाउन हो रहा है। आप लोग कह रहे हैं ना कि पवन खेसारी मार्केट से क्यों हट रहा है? भाई पवन राज अब खत्म होने वाला है, पवन सिंह का राज अब खत्म होने वाला है भोजपुरी इंडस्ट्री से। अब आने वाला है आशीष यादव का राज। अच्छा। समझ में आ रहा है? जो नए नए कलाकार आ रहे हैं वही मार्केट में छाएंगे, क्योंकि भैया जो भी पुराने स्टार है ना, उनका गाना ही सही नहीं आ रहा है। अब बताइए, गाना को मतलब कि बोला जाता है कि दिलवो ले जा रुमाल में, चुमो ले जा गाल में, और क्या बोलता है कि चढ़ी के रजवा जा तारा जहाजवा, फंसिया ना बंग, मतलब कि कौन शौकीनिया के जाल में। ये सब गाना पहले भी आ चुका है सर, इस तरह का मैटर। अब एक ही मैटर को पब्लिक के पास परोस रहे हैं, लगातार दे रहे हैं कि भाई ये लीजिए, नए अंदाज में लीजिए, तो पब्लिक बुलवक है, एक ही चीज को देखेगा भैया। और कुछ चाहिए ना तड़कता भड़कता। हुआ भाई है कि देखिए, भोजपुरी से जो नीतीश कुमार है, भोजपुरी से जो कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार है, वो तड़कता भड़कता ला दिए नियम कि भाई जो भी अश्लील गाना गाएगा उसको दम उठा लिया जाएगा, मतलब कि कान में गोली मार के। अब ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या हुआ कि जो बड़े बड़े स्टार थोड़ा सा डबल मीनिंग ला रहे थे गाना, चुम्मा बेच के ले बैसाख में 1 लाख में चुम्मा, इस तरह का गाना जो आ रहा था, मकैया में राजा जी आ रहा था, धोली चोली जो यूज हो रहा था गाना में, वो तो यूज होना बंद हो गया। अब आ गया भैया साफ सुथरा में। तो साफ सुथरा में जो गाना भी ला रहे हैं भैया, पवन सिंह का क्यों गाना नहीं बज रहा? क्योंकि पवन सिंह साफ सुथरा ला रहे हैं गाना। पवन सिंह का साफ सुथरा जब गाना ला रहे हैं तो मार्केट में बजेगा नहीं, क्योंकि भोजपुरी वाला का टेस्ट तो भैया, टेस्ट आप ही लोग थोड़ी चोली सुना के ना बदल दिए। अगर यही गाना आप 10 साल पहले 5 साल पहले लाते रहते तो भोजपुरी वाला का टेस्ट कभी चेंज नहीं होता। और भोजपुरी वाला का टेस्ट चेंज हो गया है, और उसको एक बार भैया दे रहे हैं एकदम सती सावित्री वाला गाना, पारिवारिक गाना, तो हजम कहाँ से होगा भैया? तो लोग बोल रहे हैं पवन सिंह नहीं चलने वाला। जी हाँ, बिल्कुल नहीं चलने वाले हैं अब, क्योंकि एक दिन में एसएसबी रिकॉर्ड्स पे 1 मिलियन व्यूज आया भाई, एक दिन में। हैं? ये क्या हो गया? जहां पवन सिंह के बाद का पिछले कई गानों को तो 6-6 घंटा में मिलियन गया भैया। सोच लीजिए क्या से क्या हो गया। देखो देखो गरीबी, गरीब आ गया, मतलब वो वाला हाल हो गया कि पवन सिंह को कोई भी अगर 20-25 लाख रुपए देकर गाना रिकॉर्ड करवाता है भाई, तो मैं बोल रहा हूं कि आपका पैसा डूबने वाला है, ना कि रिटर्न वापस आने वाला है। तो चलिए, जो पवन सिंह के फैन है जाके गाना सुनिए भैया। आप लोग जो फैंस है वो गाना जाके सुनिए, कि इन लोगों को तो पता भी नहीं है कि पवन सिंह का एक गाना भी आया है। जी हाँ, गाना का नाम है दिलवा ले जा रुमाल में। मतलब टाइटल से ही सोच सकते हैं कि पुराना जमाना का कुछ है, तो पुराना जमाना का ही गाना है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा सुनने में, मतलब कि क्या बोलता है, संगीत भरपूर मय गाना है, लेकिन लोग पसंद इसको नहीं कर रहे, तो हम क्या कर सकते हैं भैया? हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। हम तो यही नहीं बोल सकते कि पवन सिंह के जितने फैन है वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, गाना सुनना ना भूलिएगा, एसएसबी रिकॉर्ड पे गाना है पवन सिंह का दिल वाला जा रुमाल में, और सर्च कर दीजिएगा यूट्यूब पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।